स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक कराने वाले हैं, जिसका नाम है अपवर्तय, समापवर्तय तथा लघुत्तम समापवर्तय। तो हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तय। पहले परिभाषा लिखेंगे और फिर देखेंगे लघुत्तम समापवर्तय हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले परिभाषा। देखेंगे लघुत्तम समापवर्तय क्या होता है। दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं के सबसे छोटा सम या सार्व अपवर्तक या सार्व अपवर्तय को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तय कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब देखेंगे एक एग्जांपल लेंगे, उसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि लघुत्तम समापवर्तय क्या होता है और हम किस तरीके से लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करते हैं। देखेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करना। क्या? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। पहला होगा जिससे हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करना। अब हम सीख चुके हैं कि हम किसी भी एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, ये हम सीख चुके हैं, तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। देखो, मानो हमको संख्या दी गई है 16 और 24। उदाहरण लेंगे। उदाहरण में दिया गया है हमें 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करो। इस लघुत्तम समापवर्तय को हम शॉर्ट में लेसे भी कहते हैं। लेसे
ले से, यानी लघुत्तम समापवर्त। देखेंगे क्योंकि गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं हम, तो 16 24 का हम जो ले से निकालेंगे वो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखेंगे 16, इस 16 को हम किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 8 दूनी 16, देखो 8 दूनी 16, ये 2 अभाज्य है लेकिन ये 4, ये 8 अभाज्य नहीं है, तो इस 8 को और तोड़ेंगे किसमें? 4 दूनी 8, इस 8 को क्या लिखेंगे? 4 दूनी 8, और ये 2 हमारे पास पहले से ही है। अब ये दोनों अभाज्य हो गए, ये अभाज्य नहीं है, तो इसको भी 2 गुणा 2 में तोड़ देंगे। 2 गुणा 2 में टूट गया 4, और 1 और 1 2 हमारे पास पहले से ही हैं, ये 2 हमारे पास पहले से ही हैं। अब तोड़ेंगे 24 को। देखो 24 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं हम? 12 दूनी 24, 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। अब हम इस 2 को, इस 12 को तोड़ेंगे। 12 क्या हो गया? 6 दूनी तो 12 हो गया, और ये 2 हमारे पास पहले से ही है। अब ये 6 भी अभाज्य नहीं है, इस 6 को तोड़ेंगे। 3 दूनी 6, क्या लिख देंगे? 3 दूनी 6, और 1 2 2 हमारे पास पहले से ही है, 1 2 और ये दूसरा 2। अब इस 3 को उधर लिख देंगे। 1 2 3, 1 2 3 और 3। अब यहां तक सभी जो हमने में से में पढ़ा था वो सभी समान हैं। अब यहां से आगे का तरीका बदलेगा। देखो ले से ज्ञात करने के लिए, ले से ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 16 के लिए तो हम ये लिखेंगे, और 24 के लिए हम ये लिखेंगे। तो लिख देंगे 2 2 2 2, 4 बार 2 लिखेंगे। 16 के लिए 1 2 3, ये 4 बार 2 हो गया। और 24 के लिए 1 2 3, 3 बार तो 2 है, और 3 एक बार है। 24 के लिए 1 2 3, तो देखेंगे 1 1 2 3 और 1 3। अब सबसे पहले जो हम में से में करते थे, सभी के पेयर बना देते थे जो समान होते थे। तो समान समान वालों के देखो पेयर निकालेंगे किस तरीके से? देखो ये समान है, ये समान है, और ये समान है, तो पेयर बन गया। पेयर लिख लेंगे अलग। देखो इसके लिए ये 2 हो गया, इसके लिए ये 2 हो गया, इसके लिए ये 2 हो गया। अब हम में से में यहां छोड़ देते थे, पर ले से में छोड़ना नहीं है। ले से में जो समान पेयर निकल रहे हैं, जो समान अंक निकल रहे हैं, उनको लिखने के बाद हमारे पास जितने भी अंक बच जाएंगे, जैसे 2 और 3 इसमें बच गया, तो उस 2 और 3 को भी आगे लिख देंगे। क्या बच गया? 1 2 और 1 3, तो 2 गुणा 3 इस तरीके से लिख देंगे और गुणा कर देंगे। देखो 3 में 3, 3 2 6, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 48। तो हम क्या लिखेंगे? 16 और 24 का ले से बराबर होगा 48 के। कितने के? 48 के बराबर होगा। यह हो गया इसका आंसर। तो हम गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य इस तरीके से ज्ञात करते हैं। भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। 56 70 84 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। किससे? भाग विधि से। यहां पर में से थोड़ा अलग हो जाएगा। में से में हम क्या करते थे? इस तरीके से लिख देते, 70 बड़ा है और 56 छोटा है, और इस तरीके से भाग करते चले जाते थे नीचे को। और फिर जब जो यहां आ जाता था फिर उसका तीसरे से भाग कर देते थे। पर यहां पर थोड़ा अलग है। ले से में भाग विधि थोड़ी अलग तरीके से देखेंगे। 56 70 84 को हम इस तरीके से लिखेंगे।
56, 70 और 84, इस तरीके से लिखकर और इस तरीके से लाइन खींच देंगे और देखेंगे कि अगर हमको 3 अंक का लय से ज्ञात करना है तो हमको कम से कम यह देखना है कि 2 अंक ऐसे हो जो एक ही संख्या से कट रहे हो, और अगर तीनों कट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखेंगे इसके पीछे 6 है, इसके पीछे 0 है, इसके पीछे 4 है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, अंक तीनों अंक 2 से सीधे सीधे कट रहे हैं। तो 2 से 56 कितनी बार कटेगा, देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये 35 बार, और ये 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, 28, 35 और 42। अब देखेंगे या तो तीनों एक अंक से कट रहे हो या कम से कम 2 एक अंक से कट रहे हो। हम देख रहे हैं ये 28 और ये 42, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 14 बार। ये 35 2 से नहीं कट रहा, तो इस 35 को यहां पर ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। इस 35 से कोई मतलब नहीं है, हमें ऐसा ही उतार देंगे। अब आगे देखेंगे, आगे है 42, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखना है कि किससे कट रहे हैं, देखो अब देखेंगे अब ये 7 से कट रहे हैं। देखो अगर हम इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, 7 या 21। अब कोई भी एक ऐसा अंक नहीं है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट पाएगा, तो इनको यहीं छोड़ देंगे। ना तो कोई 3 अंक है, ना कोई ऐसे 2 हैं। देखो 2 2 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा। अब इसको यहीं पर इसी तरीके से छोड़ देंगे और लिखना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे 2, ले से बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7, और जो ये बचे हैं नीचे इनको भी गुणा में ही लिख देंगे, गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। अब इनको छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे, 1 2 3 2 है हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। अब जब हम इन सभी की आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 840। 840 ही इन तीनों अंकों का मासा होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि मासा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्या, या तो 2 हो या 2 से अधिक। हमारे पास क्या है, 1 2 3 संख्याएं हैं कि सबसे छोटे सम या सार्व अपवर्तक को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। मतलब इस लाइन का मतलब यह हो गया कि 56, 70 और 84 कौन सा ऐसा एक अंक है, सबसे छोटा अंक ऐसा कौन सा है जो 56, 70, 84 इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो ये जो 840 है, ये जो 840 है, अगर हम ऐसे करेंगे 840 56 और हम ऐसे करेंगे 840, दूसरा है 70 और तीसरा क्या है 840, तीसरा है 84। देखो ये तो 84 एकम 84 बच गया 0, 10 बार पूरा पूरा कट गया ना। तो अगर हम इन दोनों को भी करेंगे, इन दोनों को करेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब शेष जो बचेगा शेष रहेगा 0। इस 480 से कोई भी ऐसा छोटा अंक नहीं है जो हम उसमें 56, 70, 84 से भाग करें और तीनों में लगातार 0 आ जाए। ये 480 ही ऐसा सबसे छोटा अंक है।
यहां पर आपके दोनों तरीके के लेस है खत्म हो जाते हैं। आगे आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। अगर दोनों तरीके के लेस है समझने में किसी को कोई भी परेशानी हुई है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकता है कि हमें ये चीज नहीं समझ में आई है, ये चीज हमको दोबारा बताई जाए या ये वाली विधि हमको दोबारा बताई जाए, उसको हम पूरा डाउट क्लियर करेंगे उसका। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Like and subscribe.